बहुत लोग जो नया ट्रेनिंग शुरू करते हैं उनको ये डाउट रहता है कि उनका रूटीन कैसा रहना चाहिए, उनका न्यूट्रिशन कैसे टाइप का रहना चाहिए ताकि उनको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले और जितना जल्दी हो सके मिल जाए। हे गाइस, प्रतीक हियर फ्रॉम आयरन फ्लेक्स। आज हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपका ओवरऑल जो स्ट्रेंथ या फिर मसल बिल्ड करना जो भी आपका गोल है उस गोल तक आप ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से पहुंच पाएंगे और आपको लेस हर्डल्स फेस करना होगा। सबसे पहली बात, ये वीडियो का मकसद ये नहीं कि आप लोग बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आपको रिजल्ट्स लाने में टाइम लगेगा। आप जो भी फिजिक अपने माइंड में सोच के रखे हैं, अगर प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आप ट्रेन करें तब भी उस फिजिक तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 इयर्स तक एटलीस्ट लग जाएगा। तो फिर आपको पेशेंस के साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। अपने डाइट, किसी 90 डे डाइट प्रोग्राम के साथ जो चेंजेस आते हैं वो टेम्पररी होते हैं। आप 90 डेज के लिए उस तरीके से खा लिए, बट उसके बाद आपके अपने नॉर्मल हैबिट्स को अगर रिटर्न करके तो फिर आपका नॉर्मल जो फिजिक था पहले डाइट के पहले, उसी को वापस आपका बॉडी रिवर्ट कर जाएगा। इसलिए मेन पॉइंट होता है आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करना, जिससे कि आप सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म चेंजेस मेक कर पाए। अब सबसे पहला प्रिंसिपल आपके ट्रेनिंग का कि आपको ट्रेनिंग कंसिस्टेंटली करना होगा। हफ्ते में 2 दिन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जिम जाके आपका जितना फायदा नहीं होगा, उससे मच बेटर है आप हफ्ते में 4 दिन कंसिस्टेंटली जाए, आप महीनों महीनों तक जाए, सालों तक जाए। उसी से आपका एक्चुअल प्रॉपर इन द लॉन्ग टर्म आपका फिजिक बिल्ड होने वाला है। और अब जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उसका एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। बहुत बार मैंने मेंशन किया है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब बेसिकली आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका हमेशा डिफिकल्टी बढ़ाते रहिए। चाहे आप अगर नॉर्मल पुशअप्स कर रहे हैं, आप नॉर्मल पुशअप्स से फिर डिक्लाइन पुशअप्स को शिफ्ट हो जाइए, फिर आर्चर पुशअप्स, फिर 1 हैंडेड पुशअप्स, इवेंचुअली डिफिकल्टी इंक्रीज होना चाहिए। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का मतलब सिर्फ डिफिकल्टी इंक्रीज करना या फिर वेट इंक्रीज करना नहीं, बल्कि अगर आप नंबर ऑफ रेप्स को इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सेट्स के बीच में कितना रेस्ट ले रहे हैं उसको डिक्रीज कर रहे हैं, या फिर आप रैप को करते समय एक्स्ट्रा स्लो परफॉर्म कर रहे हैं रैप को, या फिर एक्स्ट्रा फास्ट परफॉर्म कर रहे हैं पावर के लिए, या फिर आप रैप के बॉटम में वेट कर रहे हैं, आप पुशअप कर रहे हैं और उसके बॉटम पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में आप 2 सेकंड रुक के उसके बाद ऊपर आ रहे हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं एक्सरसाइज को ज्यादा वैरायटी देने का और अपने डिफिकल्टी के साथ अपने मसल्स को वेरियस तरीकों से चैलेंज करने का, जिससे कि वो ज्यादा जल्दी ग्रो हो पाए। सेकंड बात आती है न्यूट्रिशन के बारे में। मेरे को बहुत लोगों ने, क्योंकि मैं वर्कआउट करता हूं इसलिए मेरे को बहुत लोगों ने मेरे डे टू डे लाइफ में पूछा है कि अगर मेरे को वेट लॉस के लिए वर्कआउट करना है तो फिर मैं क्या करूं। अब वेट लॉस के लिए कोई अलग तरीके से वर्कआउट नहीं होता है। जो आदमी वेट लॉस करना चाहता है उसका मेन फोकस अपने न्यूट्रिशन पे होना चाहिए। अपना डे टू डे लाइफ में वो क्या खा रहा है उसको बदलने से ही उसका लॉन्ग टर्म में वेट लॉस होगा। कोई भी कार्डियो करके वेट लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि कार्डियो के किसी हाफ एन आवर या 1 आवर सेशन में भी आप ज्यादा से ज्यादा 300, 400, कभी कभी कुछ ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी हो तो 500, 600 कैलोरीज तक बर्न कर लेते हैं। बट अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो फिर आप उन कैलोरीज को इजीली कोई एक स्नैक के थ्रू, कोई एक ड्रिंक के थ्रू आप उस कैलोरीज को वापस इनटेक कर लेंगे अपने बॉडी के अंदर और आपका एक्सरसाइज का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली वे जिससे कि आप फैट लॉस कर सकते हैं वो है कैलोरी डेफिसिट। मतलब आपका बॉडी को अगर डे टू डे लाइफ में 2500 कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है और आप 2500 कैलोरीज की जगह आप 2300 कैलोरीज खा रहे हो, तो फिर वो बाकी का जो 200 कैलोरीज बचा हुआ है वो आपका बॉडी फोर्स हो जाता है आपके फैट के रिजर्व से लेने के लिए। फैट क्या है इन दी एंड? इट्स स्टोर्ड एनर्जी। तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो अच्छे से स्टोर्ड है और आपका बॉडी उसको ब्रेक डाउन करना नहीं चाहता। बट अगर आप 2500 की जगह सिर्फ 2300 ही खाएंगे तो फिर वो बाकी 200 को उस बॉडी को वापस लास्ट में जाके फैट रिजर्व से ही उस एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालना होगा। सो इन द लॉन्ग टर्म आप एक स्मॉल डेफिसिट 200-300 कैलोरीज का डेफिसिट अगर लेके चलेंगे आपके थ्रू आउट बहुत सारे मंथ्स के थ्रू, एटलीस्ट 3-4 मंथ्स के लिए, तो फिर उसको एक कटिंग फेज बोलते हैं और उसी से आपका एक्चुअल में लॉन्ग टर्म वेट लॉस होगा और उससे आपका लाइफस्टाइल भी इस तरीके से हो जाएगा कि आपके ईटिंग हैबिट्स थोड़े अच्छे हो जाएंगे, जिससे आप उन चेंजेस को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक और बार इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वर्कआउट इंटेंसिटी में आपको हर एक सेट को फेलियर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी एक्सरसाइज में 3 सेट्स कर रहे हैं तो फिर हमेशा 1 और 2 रेप्स लेफ्ट इन द टैंक रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 12 रेप्स का एक्सरसाइज कर रहा हूं और मेरा एक्चुअल मैक्सिमम 12 ही है,
तो फिर मेरे को हर बार 12 रेप्स तक जाने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है। मेरा अगर मैक्सिमम 12 है तो फिर मैं अगर 10 पे भी रुक जाता हूं तो फिर ठीक है, मतलब चलेगा। और आपको टू फेलियर आपके हर एक एक्सरसाइज के लास्ट वाला जो सेट होगा उस पर आप कर सकते हैं, या फिर वर्कआउट के एंड की तरफ हर एक सेट को लास्ट के 20 मिनट्स में हर एक सेट को फेलियर तक ले जा सकते हैं आपका वर्कआउट का इंटेंसिटी करने के लिए। बट वर्कआउट के थ्रू आउट हर एक सेट को फेलियर तक ले जाने की हमेशा जरूरत नहीं होती है। बट हाँ, फेलियर के आसपास, मतलब कि आपका मैक्सिमम से 1 या 2 रेप्स कम तक आप अगर ट्रेन करेंगे तो वो एक इन जनरल गुड रूल है। अब अगर आप एडवांस्ड हो चुके हैं और आपको ट्रेनिंग कैसे करना है, आपको पता है आपको कितना इंटेंसिटी एग्जैक्टली चाहिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर वो अलग बात है। बट मोस्टली बिगिनर्स के लिए अपना मैक्सिमम के 1 या 2 रेप नीचे तक एटलीस्ट ट्रेन करना एक सेफ बेट होता है। उससे आपका इंटेंसिटी प्रॉपर रहेगा, जिससे कि आपका मसल ग्रोथ हो पाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इसमें हमने बस कुछ बेसिक्स डिस्कस किए वर्कआउट्स के बारे में, जिससे कि आपको हमेशा फॉलो करते जाना है, ताकि आपके जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको ज्यादा जल्दी मिलेंगे। अगर आप इस रास्ते से भटक के आप इन एडवाइसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा मुश्किल होगा अपने गोल्स तक पहुंचने से पहले। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ट्राइंग।